साल 2018 में एक मूवी आई थी, नाम था पैडमैन। इस मूवी में अक्षय कुमार अपनी बीवी के लिए पैड खरीदने मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। इस सीन में पहले तो उन्हें पैड का नाम नहीं पता होता है, लेकिन जब वो किसी तरह दुकानदार को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका दाम जानकर उन्हें हैरानी होती है। यानी जब दुकानदार उन्हें बताता है कि ये 55 रुपए का है तो उनका एक डायलॉग आता है कि क्या ये सोने का बना हुआ है। इसके बाद वो कुछ पैसे उधार लेकर सैनिटरी पैड खरीदते हैं। इस पूरे सीन को ही आसान भाषा में पीरियड पॉवर्टी यानी कि मासिक धर्म की गरीबी कहते हैं। पीरियड पॉवर्टी को लेकर अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 50 करोड़ महिलाएं या लड़कियां अभी भी पीरियड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाती हैं और इसका सबसे पहला कारण है महंगाई और दूसरा कारण है जागरूकता की कमी। दरअसल ज्यादातर देशों में मासिक धर्म से जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप अमूमन महंगे ही आते हैं। इसमें सबसे सस्ते सैनिटरी पैड्स 50 रुपए के ऊपर ही मिलते हैं, जो 200 से 300 रुपए तक भी पहुंच जाते हैं। टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप 300 रुपए से शुरू होकर 1800 से 2000 तक भी पहुंच सकता है। यानी कुल मिलाकर एक महिला को सेफ और हाइजीन वाले पीरियड के लिए हर महीने कम से कम 500 रुपए खर्च करने होंगे। इस दाम के चलते जब कई महिलाएं और लड़कियां इन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाती हैं तो इसे ही पीरियड पॉवर्टी यानी कि मासिक धर्म की गरीबी कहा जाता है। इस पीरियड पॉवर्टी को बढ़ाने में एक और चीज अहम रोल निभाती है और वो है टैम्पॉन टैक्स या पीरियड टैक्स। दरअसल जब टैम्पॉन या पीरियड से जुड़े सामान पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी यानी कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगा दिया जाता है तो इन सामानों की कीमतों में और भी इजाफा हो जाता है, जिसके चलते कई लड़कियों के लिए मासिक धर्म प्रोडक्ट को खरीदना और ज्यादा कठिन हो जाता है। अब इस तरह के प्रोडक्ट को न खरीद पाने के चलते महिलाओं के रोजमर्रा कामों या शिक्षा में भी समस्या पैदा होती है। इस तरह की टैक्स हटाने के लिए कई देशों ने पहल भी की है। जैसे साल 2004 में केन्या सैनिटरी पैड और टैम्पॉन पर वैट खत्म करने वाला पहला देश बना था, जिसके बाद लगभग अन्य 17 देशों ने भी इसको फॉलो किया। लेटेस्ट देशों में मैक्सिको, ब्रिटेन और नामीबिया ने भी इस तरह के टैक्स को हटा दिया है। अन्य देशों जिन्होंने डायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं किया है उन्होंने भी या तो सैनिटरी प्रोडक्ट को टैक्स फ्री कर दिया है या फिर उन्हें बनाने के लिए यूज किए जाने वाले आयातित कच्चे माल पर टैक्स हटा दिया है। बाकी बचे हुए देश इसे कम नहीं कर रहे हैं, जिसकी सफाई में इन देशों का कहना है कि वैट सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बात भारत की करें तो जीएसटी से पहले भी ये प्रोडक्ट टैक्स फ्री नहीं थे। इसके बाद जब जीएसटी का कॉन्सेप्ट भारत में आया तो इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी फ्री नहीं रखा गया, जिसके बाद भारत में पीरियड टैक्स के लिए लोगों ने, कुछ एनजीओज ने और संस्थाओं ने काफी गुस्सा जाहिर किया। दरअसल उस समय सैनिटरी पैड और टैम्पॉन जैसे प्रोडक्ट पर 12% से ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। इसके बाद साल 2018 में भारत सरकार ने टैम्पॉन टैक्स को खत्म करने का फैसला किया और पीरियड हाइजीन प्रोडक्ट को सभी के लिए आसान बनाने के प्रयास में 12% टैक्स को भी हटा दिया गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।